नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश भर में सीए विरोध के नाम पर जो हिंसा और उपद्रव हुआ वो दुनिया ने देखा। दंगाइयों ने न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। कई लोगों के वाहन जल गए, घर फूंक दिए थे, तो थाने और सरकारी बसों के साथ ही पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। खासकर उत्तर प्रदेश में दंगाइयों ने काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने इन दंगाइयों से हर्जाना वसूलने का ऐलान किया था। सरकार ने संपत्ति का आकलन किया, कई लोगों को नोटिस भी भेजे, कई लोगों ने हर्जाना भरा भी, लेकिन कई दंगाई अभी भी ना नुकुर कर रहे थे। इसलिए अब योगी सरकार ने इनसे पाई पाई की वसूली करने के लिए नया एक्शन ले लिया है। अब भीड़ की आड़ में दंगे करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इतना महंगा पड़ेगा कि दंगाई की घर दुकान बिक जाएगी और उसे सड़क पर रहना पड़ेगा। जी हां, सीएम योगी के इस एक्शन के बाद अब शायद ही कोई हाथ में पत्थर उठाने की हिम्मत जुटा पाए। दरअसल सीएम योगी ने दंगाइयों से वसूली के लिए अब एक कानूनी प्राधिकरण बना दिया है। मतलब अब राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण होगा। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां इस तरह के अधिकरण का यानी कि ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इस अधिकरण में वे लोग क्लेम कर सकेंगे जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचा हो। अधिकरण उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा। खास बात यह है कि दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत भी इस ट्रिब्यूनल के सामने ही रखना होगा। राज्य में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, जिनमें से एक लखनऊ और दूसरा मेरठ में होगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल न्यायालय की तरह सारी शक्तियां हासिल होगी। मतलब दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत इसी अभिकरण में देना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है कि लखनऊ के कार्य क्षेत्र में लखनऊ मंडल के अलावा झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल मंडल शामिल है। मतलब यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें लखनऊ के ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करनी होगी, जबकि मेरठ के ट्रिब्यूनल के तहत जो है वो सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र शामिल होंगे। यहाँ के लोग मेरठ ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी शिकायत या अपील करेंगे तो इनकी दावा याचिकाओं को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। किसी को भी अपने संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 30 दिनों का वक्त होगा। मतलब अगर आपकी संपत्ति को किसी जुलूस में या किसी दंगे के दौरान नुकसान पहुंचा है तो 30 दिनों के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल में अपील करनी होगी। हालांकि अगर आप 30 दिनों के किन्हीं कारणों की वजह से 30 दिनों तक ट्रिब्यूनल के पास नहीं पहुंच सकते हैं और आप अपील करते हैं तो ट्रिब्यूनल को ये भी छूट होगी कि वो आपको 30 दिनों से के बाद भी आपकी याचिका को स्वीकार कर ले। यह अधिकरण को अधिकार होगा ये उसके पास कि आपकी वो याचिका को स्वीकार कर ले। नुकसान की भरपाई के लिए अगर आपको क्लेम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको जो भी आपके क्षेत्र का थाना होगा उस थाना अध्यक्ष की एक रिपोर्ट की जरूरत होगी। एक रिपोर्ट चाहिए होगी जिस रिपोर्ट में आपका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा। मतलब थाना अध्यक्ष उस रिपोर्ट में लिख देगा कि इतने रुपए का आपको नुकसान हुआ, ये संपत्ति आपकी डैमेज हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पर आप ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे और उसी के आधार पर ट्रिब्यूनल फिर वसूली का फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इसी साल मार्च में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 अध्यादेश लेकर आई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद सरकारी गजट में इसे अधिसूचित किया गया है। अब योगी के इस दंगारोधी मॉडल पर कर्नाटक की सरकार भी चल पड़ी है। बीते दिनों बेंगलुरु में हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है, जिसका कर्नाटक सरकार आकलन करवा रही है। इसके बाद नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले एक फैसले के मुताबिक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार इस नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करेगी। मतलब जो योगी आदित्यनाथ का दंगारोधी मॉडल है उस पर पूरा देश अमल लगभग अब करने लगा है। और जाहिर है अगर इस मॉडल के जरिए
दंगाइयों से वसूली की गई तो यकीनन आगे से ये दंगाई सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जलाने से पहले, उसे नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उनकी ये हरकत उन्हें अपनी संपत्ति से हाथ धोने के लिए मजबूर कर सकती है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और इसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।